हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेगला 138 रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स। ये हम आज अपना एग्ज़ाम करने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं, क्वेश्चन पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेगला 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे आज। 3 घंटे का पेपर है आपका, 100 मार्क्स टोटल होने वाले हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ भी समझ लो इसको, से एक ही बात है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको आएगा अनसीन पैसेज का। ठीक है, पैसेज एंड आंसर्स, मतलब ये पूरा पैसेज आपने पढ़ना है और इसमें से आंसर बताने हैं। तो ये देख सकते हो, ये इस तरह का पैसेज आएगा तुम्हारे सामने। तो एक कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ जो इस पैसेज को पढ़ते हुए तुम्हें ध्यान में रखने। पहली बात तो ये पैसेज होगा सामने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, ये तुम लोगों को पता होगा, कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछे हैं। ओके, अब इसकी जो टेक्निक है वो मैं बता देती हूँ आपको, कैसे आपको करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको जब पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले तो एक जो इसको रैपिडली पढ़ना है। ठीक है, रैपिडली पढ़ना है। रीड द पैसेज जस्ट टू अंडरस्टैंड इट्स जनरल थीम। इसकी थीम क्या है, इसकी टोन क्या है और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये ज़रा एक बार पढ़ना है आपने। ठीक है, और जब पहली बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना, और जो लास्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और कई बार होता है ना कि कई बार कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो जब तक कंक्लूजन पे जाते हो तो कई क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्कैनिंग का मतलब होता है कि एक बार जब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, तो एकदम सरसरी तौर पे ना पूरा इस पर एक बार अपनी नज़र घुमा दो, पूरे इस पर पैसेज पर। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो व्हेन यू फाइंड अ कीवर्ड, वही कीवर्ड जो क्वेश्चन में पूछा गया है तुमसे, वो कीवर्ड जहाँ भी तुम्हें दिखेगा वहाँ पे उस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और जो जितने भी उसके आसपास के जितने भी वर्ड होंगे वो ध्यान में रख लेना। एंड केयरफुली रीड 2-3 सेंटेंसेस केयरफुली टू लोकेट योर आंसर। ओके, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, हम बात करेंगे जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज करना। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको आता है ना, जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं, यस, इनमें से जो आपको पहले आता हो ना वो पहले करना है। ये मत सोचना है कि सीक्वेंस वाइज ही मुझे करने हैं, ये सब मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि जो भी आप स्टार्ट करते हो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, लाइक जैसे हु, वेयर, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, दिस रिलेट टू एक्सप्लिसिटी स्टेटेड फैक्ट एंड आर द ईजिएस्ट टू फाइंड। मतलब ये जो W से शुरू होने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे आसान होते हैं किसी भी पैसेज में आंसर ढूंढने के लिए। ओके, फिर जो वोकेबलरी है उसका ध्यान रखना। वोकेबलरी का क्या ध्यान रखना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर क्वेश्चंस आस्किंग फॉर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए, तो यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड ट्राई मेंटली रिप्लेसिंग द वर्ड विद ईच ऑफ द मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस टू सी विच हिट्स बेस्ट। ठीक है, तो इसको जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, तो अगर कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, हु आर द इकोनोवाइज, ठीक है, तो जब आप देखोगे ना इसमें ऊपर जाओगे तो आप जैसे पढ़ते रहोगे तो आपको ये वर्ड दिख जाएगा। तो इसके जो आजू बाजू जितने भी वर्ड्स होंगे ना, जितने भी सेंटेंस होंगे, उनको ध्यान से पढ़ लेना, तो ये इकोवाइव्स का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन अनदर पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है जो हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, हार्ड वर्ड्स, मुश्किल वर्ड्स, वहाँ स्टक मत होना। कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा किसी वर्ड का, वहाँ पे स्टक मत होना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसको छोड़ो, आगे चलो। ठीक है,
क्योंकि अब अगर उस वर्ड को छोड़ दोगे और आगे वाले सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो उस आने वाले सेंटेंसेस में जो हार्ड वर्ड्स है उनका मीनिंग मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी टेक्निक होती है कि अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आंसर जो है वो अपने वर्ड्स में लिखना है। और स्टिक टू द नेक्स्ट, डू नॉट ऐड योर ओन ओपिनियंस और आउटसाइड नॉलेज। मतलब अपने वर्ड्स में तो लिखना है, बट जो पैसेज दिया हुआ है ना, सिर्फ उसी के अंदर से ही आपने अपने जो व्यूज़ हैं वो निकालने। ऐसा नहीं कि कुछ और ही लिखने लग जाओ तुम। ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस पैसेज वो नहीं करना है। देन टाइम मैनेजमेंट, टाइम का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, हर पैसेज पे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लगाना। ओके, इतना ही बहुत होता है, 15 से 20 मिनट का टाइम देना है इसको। और आपके ये जो हेडिंग्स मैंने लिखी है ना, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना और आपका ये आंसर जो है ईजिली बन जाएगा। मतलब सोल्व कर लोगे तुम आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्क द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ढूंढने हैं इन सेंटेंसेस में। कितने सेंटेंस हैं ये? या 5 है। चलो, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्ट्रेस सिलेबल्स क्या होते हैं। स्ट्रेस सिलेबल होते हैं कि जो विच कैरीज द प्राइमरी स्ट्रेस। ठीक है, मार्क्ड विथ, जैसे फॉर एग्जांपल कैन आई सी यू टुडे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस वर्ड्स हैं वो है कैन आई सी यू टुडे, फोकस ऑन द मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और टाइम। ओके, तो इस तरह से आपको बताना है कैन आई सी यू टुडे। देन प्लीज़ ब्रिंग मी अ चेयर, प्लीज़ ब्रिंग मी अ चेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्या होता है ना, रिक्वेस्ट ऑफन स्ट्रेस द वर्ब एंड द नाउन। वर्ब और नाउन को स्ट्रेस करती है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। देन नेक्स्ट है हमारा द किड्स आर एट द पार्क, द किड्स आर एट द पार्क। तो जो है स्ट्रेस फॉल्स ऑन द सब्जेक्ट एंड द लोकेशन। सब्जेक्ट कौन है? किड्स। लोकेशन क्या है? पार्क। ओके, तो द किड्स आर एट द पार्क में हम स्ट्रेस जो सिलेबल ढूंढेंगे वो है कि स्ट्रेस फॉल्स। यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है, वो सारा जो स्ट्रेस आ रहा है वो दैट इज़ कमिंग ऑन सब्जेक्ट एंड, ये सब्जेक्ट एंड द लोकेशन। आई एम ब्राज़ीलियन, आई एम ब्राज़ीलियन। ओके, इसमें जो प्राइमरी स्ट्रेस इज़ ऑन द सेकेंड सिलेबल, दैट इज़ ब्र और ज़िलियन। ओके, तो इसमें ज़िलियन आ जाएगा। देन शी इज़ गोइंग टू स्टडी टू नाइट, शी इज़ गोइंग, गो टू स्टडी टू नाइट, नाइट। ओके, तो शी इज़ गोइंग टू स्टडी टू नाइट। Here the focus is on the action and the time, action और time, यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में जहाँ पे आपको स्ट्रेस सिलेबल बताने हैं। ये ज़रूर नहीं है कि ये सेम ही आ जाए, बट सेम भी आ सकते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्ट्रेस सिलेबल्स हैं वो कैसे ढूंढने हैं आपको किसी भी सेंटेंस में। देन हम आ गए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, वाई इज़ रीडिंग वर्ड बाय वर्ड प्रॉब्लमेटिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। चलिए आंसर लिखेंगे हम इसका कि रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द को पढ़ना में क्यों दिक्कत होती है। तो रीडिंग वर्ड बाय वर्ड फोकसेस द ब्रेन टू ओवर फोकस, ब्रेन को ओवर फोकस करना पड़ता है ऑन डिकोडिंग इंडिविजुअल यूनिट्स रादर देन ग्रेस्पिंग द ओवरऑल मीनिंग। दिस कॉजेज, ये जो प्रॉब्लमेटिक हो रही है ना, दिस कॉजेज कॉग्निटिव ओवरलोड, लिमिट्स रीडिंग स्पीड एंड सेवरली रिड्यूस योर एबिलिटी टू प्रोसेस एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। मतलब जब आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो एक तो स्पीड कम हो जाती है क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है ना, और जो दिमाग पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है ब्रेन हमारा। ठीक है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जो, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है जो उस प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं।
ठीक है। तो इसमें हम एक एक पॉइंट लिखेंगे। कॉग्निटिव ओवरलोड, दिमाग पे ज़्यादा बोझ हो जाना। तो ब्रेन हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्किंग मेमोरी व्हेन टू मच मेंटल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय फ्लैक्सटेटिंग ऑन और डिकोडिंग, ठीक है, डिकोडिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, वेरी लिटिल bandwidth is left over for actual reading। जो एक्चुअल रीडिंग होती है ना वो तो छूट जाता है, बट इतना बर्डन आ जाता है ब्रेन पर कि जो वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के उस में चक्कर में जो मेंटल एनर्जी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है जो भी इंडिविजुअल वर्ड्स को डिकोड करने में। ओके, देन सेकंड लिखेंगे हम स्लगिश रीडिंग स्पीड। अब इसमें होता क्या है कि बिकॉज ऑफ आर आई स्टॉप एट एवरी सिंगल वर्ड, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे होते हैं, तो हर वर्ड पे हमारी आंखें जो है वो रुकती हैं। ओके, एंड योर रीडिंग पेस रिमेन पेन्स्टेकिंगली स्लो, स्पीड स्लो हो जाती है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू लॉन्ग टेक्स्ट और मैनेज टाइम इफेक्टिवली। एक तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ने में, और जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना वो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो पाता। लॉस ऑफ कंटेक्स्ट एंड फ्लो, कंटेक्स्ट फ्लो जो होता है ना पढ़ने का, एक स्पीडली पढ़ने का जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो सेंटेंसेज आर मीन टू बी अंडरस्टूड एज कंप्लीट थॉट्स और विजुअल कॉन्सेप्ट्स। रीडिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, हर वर्ड को अलग तरीके से पढ़ने से होता क्या है कि वर्ड्स इन आइसोलेशन मेक्स इट हार्डर टू पीस दोज कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, लीडिंग टू ए फ्रेगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो लॉस ऑफ कंटेक्स्ट चला जाता है, फ्लो टूट जाता है, एंड इंक्रीज्ड फ्रस्ट्रेशन। ये जो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप रीडिंग होती है ना, उसका जो पैटर्न होता है दैट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग और फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन हैविंग टू री रीड, ठीक है, री रीड, दोबारा से पढ़ना पड़ जाता है पैराग्राफ्स मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब एक तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी कुछ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती है, फिर उसको दोबारा से पढ़ना पड़ता है, उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो ये चीज़ें ना मल्टीपल टाइम हो जाती हैं। तो फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि टू ब्रेक दिस हैबिट एजुकेटर्स और कॉग्निटिव साइंटिस्ट सजेस्ट रीडिंग इन चंक्स, ठीक है, टेकिंग इन शॉर्ट फ्रेजेस और होल सेंटेंसेस एट अ टाइम। तो दीज थिंग्स ड्रामेटिकली बूस्ट बोथ स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो इस तरह से आपको बताना है कि क्या समस्या आती है जब हम पढ़ते हैं, तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो वो क्यों इतना परेशानी होती है पढ़ने में। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं, इनको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना है इनका। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं नहीं छोड़ सकती वो है डिस्कस द 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग। देखो हमारे पेपर का नाम क्या है, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल, तो रीडिंग पे तो क्वेश्चन आएगा ही। तो 3 मेन स्टेजेस क्या है रीडिंग की वो हम डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि रीडिंग प्रोसेस इज़ एन एक्टिव और इंटरेक्टिव जर्नी कंपोज्ड ऑफ 3 वाइटल फ्रेजेस जो कि हैं प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, ठीक है। टुगेदर दीज स्टेजेस हेल्प रीडर्स प्रिपेयर फॉर न्यू कंटेंट, कॉम्प्रीहेंड द मटीरियल इन रियल टाइम और रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव लर्न फॉर डीपर रिटेंशन। प्री रीडिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें हम ये एक फाउंडेशनल फेज होता है टू प्रिपेयर द रीडर्स माइंड बाय एस्टैब्लिशिंग पर्पस और बिल्डिंग ए ब्रिज टू एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड नॉलेज। ओके, तो पहले हम बात करेंगे प्री वीविंग की। इसमें करना क्या है कि स्किमिंग द टेक्स्ट टू नोटिस टाइटल्स, हेडिंग्स और इमेजेस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज, ब्रेन स्टॉर्मिंग व्हाट यू, मतलब जो आपको ऑलरेडी पता है ना अबाउट द टॉपिक, तो उसके लिए आपको कनेक्शन यू हैव टू मेक कनेक्शंस, ठीक है। मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक टू मेक कनेक्शंस। प्रिडिक्टिंग एंड क्वेश्चनिंग, formulating initial hypothesis about what the text will be about or generating questions you want to reading your answers, ठीक है। तो मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिडिक्ट करना कि क्या क्वेश्चन उसमें हो सकता है, ये हो गया प्री रीडिंग के बारे में।
ठीक है। ड्यूरिंग रीडिंग क्या क्या हो चीज़ें आती हैं, वाइल रीडिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो होता है ये सेंट्रल स्टेज होती है वेयर एक्चुअल इंगेजमेंट और डिकोडिंग टेक प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें पहला है मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंटिन्यूसली आस्किंग योर सेल्फ इफ़ द टेक्स्ट मेक्स सेंस एंड इफ़ योर इनिशियल प्रिडिक्शन वर एक्यूरेट। ठीक है, तो जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको मॉनिटर करना है कि जो भी पढ़ रहे हो एक्यूरेट है या नहीं है। रीडिंग एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़, विजुअलाइज, मतलब जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ते हुए कुछ सीन को विजुअलाइज करना, नोट्स बनाना, एंड समराइजिंग सेक्शंस टू कीप ट्रैक ऑफ की आइडियाज़। जो की आइडियाज़ होता है उनको एक तरह से उन चीज़ों को ट्रैक करते रहना। हैंडलिंग डिफ़िकल्टीज़, स्टॉपिंग टू री रीड कन्फ्यूजिंग पैसेज, जैसे कुछ पैसेज में कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, एंड यूजिंग कंटेक्स्ट क्लूज टू विच आर अनफेमिलियर वोकेबलरी, तो उन चीज़ों से बचना है। तो मतलब जो भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो गए या कुछ अनफेमिलियर वोकेबलरी आ गई, तो उस टाइम जो डिफ़िकल्टी आएंगी रीडिंग के दौरान, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है वो आपको बताना है। पोस्ट रीडिंग के बारे में बताना है। फर्स्ट है पोस्ट रीडिंग, मतलब ये फाइनल स्टेज होती है टू फोकस ऑन रिफ्लेक्शन, इवेलुएशन और सिंथेसिस। ठीक है, तो इसी में पहला आएगा आपका रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में क्या बता सकते हैं, ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि दिस थिंग क्लैरिफाई एनी लिंगरी कन्फ्यूजन्स और डिस्कसिंग और राइटिंग अबाउट द टेक्स्ट। इवेलुएट करना, इवेलुएटिंग, एनालाइज करना द ऑथर्स मैसेज एंड फॉर्मिंग योर ओन कंक्लूजन, मतलब जो ऑथर का जो मैसेज है उस पैसेज में उसको इवेलुएट करना, एनालाइज करना और अपना कंक्लूजन बताना उसके बारे में विद क्रिटिकल ओपिनियंस। कनेक्टिंग में बताएंगे कि लिंकिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स, जो नए कॉन्सेप्ट है उनके साथ लिंक करना, एंड यू जस्ट लर्न टू योर पर्सनल लाइफ अदर टेक्स्ट और द रियल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो कोई नया कॉन्सेप्ट के साथ जब आप पढ़ते हो तो उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना, उस टेक्स्ट को के बारे में सोचना, उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, लिंक करना, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिस्कस ये 3 मेन रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, या तो आप ये सिर्फ मैंने एक ग्राफ बना के बताया है, बट आप जब लिखेंगे तो हर एक को आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, 2 लाइन 3 लाइन में, जितना भी तुम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम कि हाउ इज़ इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो एक तो होता है इंटेंसिव रीडिंग, एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव डिफरेंट कैसे है एक्सटेंसिव से, वो आपको बताना है। तो इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व करती है क्लोजली एनालाइज करती है शॉर्ट टेक्स्ट को टू अंडरस्टैंड वोकेबलरी, ग्रामर और स्पेसिफिक डिटेल्स। ओके, एंड इट रिक्वायर्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड ए डिक्शनरी टू डिसेंट मीनिंग। मतलब ये है, हिंदी में अगर सीधा सीधा बताऊँ, इंटेंसिव रीडिंग का होता है ध्यान से पढ़ना, हर एक वर्ड को, हर एक लॉजिक को, टेक्स्ट को, वोकेबलरी को एनालाइज करते हुए, शॉर्ट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए उसको ध्यान से पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि जो पढ़ा वो तो ठीक है, बट और भी ज़्यादा पढ़ना, उसको एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में बताएंगे कि इट इन्वॉल्व्स रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लार्जर टेक्स्ट फॉर जनरल कॉम्प्रिहेंशन, प्लेजर और बिल्डिंग फ्लुएंसी विदाउट गेटिंग स्टक ऑन एवरी वर्ड, वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों डिफरेंट कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप बता देंगे कि इंटेंसिव रीडिंग बिल्ड करती है लैंग्वेज एक्यूरेसी और एनालिटिकल स्किल्स को। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या करती है, इम्प्रूव करती है ओवरऑल रीडिंग स्पीड को, फ्लुएंसी को और रीडिंग हैबिट्स को। ठीक है, सेकंड पॉइंट बना देना, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेकंड पॉइंट आप बनाएंगे टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ और डिफ़िकल्टी। इसमें क्या बताएंगे कि इंटेंसिव मटेरियल्स जो होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट होते हैं एंड ऑफन चैलेंजिंग होते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग में मटेरियल्स लॉन्गर होते हैं, ईजियर होते हैं एंड अलाउिंग फॉर स्मूथ अनइंटरप्टेड रीडिंग होती है इसमें। थर्ड बता देना कि मटेरियल टाइप अब किस तरह का मटेरियल होता है। इंटेंसिव रीडिंग यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक को, ठीक है, एकेडमिक पेपर्स को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को। बट दूसरी ओर एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होती है,
ये नॉवेल्स हो गए, ठीक है, नॉवेल्स, मैगज़ीन, कॉमिक्स और आर्टिकल्स, ये फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट, उसमें हम एक्सटेंसिव रीडिंग को बता देंगे। फिर 4th पॉइंट लिख देना आप पेस, ठीक है। पेस में बताएंगे कि इंटेंसिव रीडिंग वो होती है, स्लो होती है और डेलिब्रेट होती है, ठीक है। वहीं पर एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, फास्ट होती है, फास्ट एंड फ्री फ्लोइंग, ठीक है। ये इतने 4-5 से जो डिफरेंसेस बताने हैं वो इस तरह से आप लिख देना। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, टेक्स्ट लेंथ आ जाएगा, मटेरियल टाइप हो जाएगा और पेस बता देना। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। एंड देन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किनिंग एंड स्कैनिंग। ये स्किनिंग, ये स्कीमिंग आएगा, ठीक है। तो स्कीमिंग इज़ यूज्ड टू क्विकली अंडरस्टैंड द जनरल ओवरव्यू ऑफ जिस्ट और एनी टेक्स्ट, ओके, बाय रीडिंग टाइटल्स, हेडिंग्स और टॉपिक सेंटेंसेस। वहीं पर स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग एक टारगेटेड सर्च यूज होता है टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है, नेम, नंबर, बाय लेटिंग योर आइज डार्ट ओवर द पेज टू फाइंड एग्जैक्ट कीवर्ड, ठीक है। ये तो इनकी थोड़ी सी तरह से डेफिनेशन काइंड ऑफ हो गया, बट अगर हम इनमें एक एक पॉइंट लेकर अगर मैं बात करूँ, इसको हटा देते हैं, यस। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट में क्या बताएंगे कि द डिफरेंस बिटवीन, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव में अगर स्कीमिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा पहला टॉपिक है, फीचर जो है, इसमें स्कीमिंग में आप बताएंगे कि टू फाइंड द मेन थीम, ठीक है, मेन थीम और ओवरऑल मीनिंग, ठीक है, जहाँ पे इन चीज़ों को सर्च आउट करना पड़ता है, टू फाइंड द मेन थीम और ओवरऑल मीनिंग। वहीं स्कैनिंग में क्या होता है, टू लोकेट एग्जैक्ट फैक्ट्स, फैक्ट्स को लोकेट करना है, जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को लोकेट करना और नंबर्स को। देन सेकंड लिखेंगे हाउ टू डू, हाउ टू डू इट। तो स्कीमिंग में कैसे करेंगे हम, जैसे रीड टाइटल्स, है ना, टाइटल को पढ़ना, हेडलाइंस और फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ एंड लुक एट द विजुअल्स, ये स्कीमिंग में आ जाएगा। वहीं स्कैनिंग में की अगर हम बात करें तो लेट योर आइज जो है वो रैपिडली अक्रॉस द पेज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक विजुअल क्यूज़, ठीक है, और वर्ड फॉर्म, वो स्कैनिंग में आ जाएगा। जैसे स्कैन करते हैं ना, कुछ बोलते हैं कि किसी कुछ लोगों की जो विज़न ऐसा होता है कि वो स्कैन ही कर लेते हैं, सामने वाले को पूरा स्कैन कर लेते हैं, उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में सब पता चल जाता है उन लोगों को, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लिखेंगे हम स्कीमिंग के बारे में, जैसे चेकिंग बुक इंट्रोडक्शन, ऐसे लिख देते हैं, बुक इंट्रोडक्शन, मतलब किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन चेक करके ये देख सकते हैं कि ये वर्थ रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि ये बुक पढ़ने लायक है नहीं है, या इसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, वो आ जाएगा स्कीमिंग में। लेकिन स्कैनिंग में हम कैसे करेंगे कि लुकिंग अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी और फाइंडिंग अ फ़ोन नंबर इन अ डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ डिक्शनरी की बात हो रही है कि लुकिंग अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी और फाइंडिंग ए फ़ोन नंबर इन अ डायरेक्टरी, वो होता है स्कैनिंग करना। मतलब अगर कोई वर्ड आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई वर्ड आ गया तो उसको डिक्शनरी में चेक करते हैं वो डिक्शनरी में है या नहीं है। और जैसे कोई फ़ोन नंबर हो जाता है तो फ़ोन नंबर को हम कहाँ चेक करते हैं, हम उसको डायरेक्टरी में चेक करते हैं, है ना, तो वो जगह स्कैन करना। देन लास्ट लिखेंगे आप कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंशन में स्कीमिंग बताएंगे कि यू गेट अ सरफेस लेवल आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट। तो सरफेस लेवल पहले ही पता चल जाता है कि जो इस कॉन्सेप्ट का आइडिया क्या है, कि क्या मतलब ये बुक जो है अबाउट व्हाट दिस बुक इज़,
ठीक है। वहीं स्कैनिंग में क्या करेंगे, यू मे इग्नोर 90% ऑफ द टेक्स्ट टू गेट 100% एक्यूरेसी ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स। ओके, 90% को आप इग्नोर कर देंगे ऑफ द टेक्स्ट टू गेट 100% एक्यूरेसी ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे अबाउट स्कीमिंग और स्कैनिंग के बारे में, तो आप इस तरह से बता देना। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन सी पर। सी सेक्शन में क्या होता है, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, जो टीचर और स्टूडेंट का एक हमने बेगला 135 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें टीचर स्टूडेंट के बीच में डायलॉग था। तो यहाँ पर भी वैसा ही सेम क्वेश्चन आया, बट वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। और दूसरा आएगा एक डायलॉग आएगा, राइट अ डायलॉग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन सौम्या मिश्रा एंड फर्स्ट एप्लीकेंट टू बी इंटरव्यूड बाय राहिल जफर, चीफ ऑफिसर ऑफ द ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस का। एक इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। मतलब कहने का है कि एक तो डायरेक्ट ना कुछ इस तरह का आ जाएगा कि आपको कोई एप्लीकेशन लिखवा लेंगे। ठीक है, कोई भी जॉब एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उससे क्या जाते हैं, बस इस तरह के इतने आते नहीं हैं। बट हाँ, ये जो डायलॉग है, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, ये तो अक्सर आती है, तो इस पे बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्सएप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें, इसमें इतना कुछ बताने वाला है नहीं। आप बात कर सकते हैं जैसे कुशाल सीमा एंड कुसुम जो बात करें, तो कुसुम विल से कि हेलो सीमा, हाउ यू, एंड द सीमा विल से कि हाई, आई एम डूइंग वेल, हाउ अबाउट यू। तो देन कुसुम विल से कि आई एम फाइन, थैंक यू, एंड आई वॉज प्लानिंग टू वॉच अ मूवी दिस सैटरडे, संडे, मंडे, जो भी है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस। देन सीमा के लिए आप बोल सकते हो कि दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, विच मूवीज़ आर यू प्लानिंग, किस मूवी के बारे में देखने के लिए प्लान हो रहा है। तो देन आप बता सकते हो कि आई वॉज थिंकिंग टू वॉच इन द लेटेस्ट एक्शन मूवी, कोई भी किसी भी मूवी का नाम लिख देना। ठीक है, देन सीमा विल से कि ओके वंडरफुल। मैं तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाएंगे, मैं पूरा लिख देती हूँ सो दैट कि वो ईजी रहेगा। तो जिस तरह मैं बात कर रही थी कि कुसुम और सीमा के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो एक तो सिंपल सी ही देखो बातचीत जो होती है ना, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो वही आप बात करोगे। तो आपको मूवी के लिए पूछना है कि कौन सी मूवी हो रही है। ठीक है, आप अपना कुछ दिन बता देना, टाइम बता देना। ठीक है, कि कौन से दिन जाना है, किस टाइम जाना है, कौन सी मूवी है। ठीक है, तो व्हेन सीमा विल आस्क कि दिस और दैट मूवी, देन थोड़ी सी तारीफ़ कर देना कि ओ वाओ वंडरफुल, एंड वो टाइम इट इज़ शो, तो आप टाइम बता देना। ठीक है, सीमा के लिए आप बता देना कि दैट वर्क्स परफेक्टली फॉर मी, शुड वी बुक द टिकट्स ऑनलाइन इन एडवांस। देन कुसुम विल से ऑफ कोर्स, या फिर येस इट विल, आई विल बुक देम टुडे सो दैट वी गेट गुड सीट्स, कि हमें अच्छी सीट्स मिल जाएंगे हमें। देन सीमा विल से ग्रेट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड इट। कुसुम बोल देगी कि यू आर मोस्ट वेलकम, सी यू ऑन सैटरडे एंड एट 3:30। अगर 4 बजे की मूवी है तो 3:30 बजे आप बुला लेना। सीमा विल से कि सी यू देन, ठीक है, सी यू देन, हैव अ नाइस डे। एंड कुसुम विल से यू टू एंड गुड बाय। तो दोनों तरफ बाय कर देना। बस इतना सही होता है। टेलीफोनिक पे तो इतनी सी बातें होती हैं, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।